काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। क्या श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हुआ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हुआ जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री। सो भाई और बहनों, रामायण की इस क्लास में, रामायण के इस दिन में आप सबका पुनः स्वागत, हार्दिक स्वागत। अभी हम बालकांड में विचरण कर रहे हैं। तो अब तक हम, आपको ऐसा ज्ञात है, भाई श्री विनय शर्मा जी ने बालकांड आरंभ किया था और उसको फिर भली भांति भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी ने आगे बढ़ाया उस कथा को। और अब हम भोपाल नगरी में ही हैं। अभी भोपाल हमने नहीं छोड़ा है और अब हम आगे बढ़ते हैं और भाई श्री राकेश कुमार चौबे जी को आमंत्रित करते हैं, जो बालकांड दोहा क्रमांक 249 चले मरुत 49 है, इनके पीछे लग ही रहा है कि 49 मरुत चली रही हैं। तो दोहा नंबर 249 से 285 तक आज चर्चा करेंगे और आने वाले दो सत्रों में, दो सेशंस में बाकी दो बालकांड के बारे में बताएंगे। तो बिना किसी ज़्यादा समय गवाए मैं भाई श्री राकेश कुमार चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ। इनका परिचय देने जाऊँगा तो उसी समय चला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में इन्होंने बहुत लंबी सेवा दी और फिर वहाँ सरकारी काम से मुक्त होकर अब बस इस आध्यात्मिक अध्ययन में लगे हुए हैं। इतना छोटा सा परिचय देता हूँ, राकेश जी क्षमा करें, पर मैं समझता हूँ जो आध्यात्मिक अध्ययन में लगा है उससे बड़ा क्या परिचय किसी का हो सकता है। तो जय श्री राम का बहुत बहुत स्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सबके हृदय में विराजमान माँ सीता और प्रभु श्री राम का को नमन करता हूं। आज के मंच के निदेशक और आज के कोर्स के निदेशक आदरणीय श्री ओम गुप्ता जी को प्रणाम करता हूं। मेरे साथी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं और इस मंच पे आसीन जो श्रोतागण हैं मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। हम आज, जैसा आदरणीय गुप्ता जी ने बताया, कि हम आज बालकांड जो है 249 दोहा से हम प्रारंभ करेंगे, जो 285 तक चलेगा। दो प्रसंग हैं इसमें, एक सीता स्वयंवर का प्रसंग है और दूसरा परशुराम जी का है। भाई आदरणीय द्विवेदी जी ने हमें प्रेम और श्रृंगार के साथ जो है यहां तक लेके आए हैं, मगर इनकी एक छोटी सी धृष्टता यह रही कि हमको ले जाके इनने जो है वो यज्ञशाला में खड़ा कर दिया है। तो मैं सोचता हूं कि माहौल बना रहे तो उसके लिए मैं चार लाइन, आपने सुना होगा यह गाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं, हालांकि मेरी आवाज नहीं है, बड़े बड़े गायक बैठे हुए हैं, माफ करें। राम को देख कर, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई,
चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। अब हम जो है धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं। और पहला दोहा है, बोले बंदी बचनवर सुनहु सकल महिपाल, और पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाई विशाल। यज्ञ जो है यज्ञशाला बनी हुई है, और ये एक तरीके की प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता में उसके नियम कानून वो सब चीजें बतानी होती है। तो उसके लिए जो जनक दरबार में जो वहां के कवि लोग हैं उनको खड़ा किया गया है कि वो राजा की जो इच्छा है वो उसको बताएं। तो वो जो है अपना बताते हैं। तो अब यज्ञशाला में हमको द्विवेदी जी छोड़ गए थे, मगर ये नहीं बताया था कौन कहाँ बैठा है। तो वो मैं एक बताता हूं आपको कि यज्ञशाला के चार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर आप देखें, तो दक्षिण कोना जो है वहां पर जो आमंत्रित राजागण है वो बैठे हैं। दक्षिण तरफ जो है वो राजा जनक और उनका परिवार बैठा है। पश्चिम में जो है वो प्रभु श्री राम ऋषि मुनि गण बैठे हुए हैं। और पूर्व दिशा से परशुराम जी आते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या क्यों बता। और ये मैंने जो है वो मानस पीयूष में देखा, वहां बड़ा नक्शा अक्सा बना के उन्होंने सब बड़े अच्छे तरीके से बताया है। तो एक माहौल बन जाए कि हम अब यज्ञशाला में आ गए हैं, और जो बंदीगण हैं, भाट लोग हैं, वो जो है वो राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है उसको सुना रहे हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। कौन से धनुष को तोड़ना है शिव को? जिसको देखकर रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा, आपने कहानी सुनी होगी कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो ये लोग भी जो है चुपके से निकल गए। यहां बाबा लिखते हैं कि चुपके से निकल गए। अब मैं जहां तक इस बात को ये समझाऊं कि ये दोनों जो है दोनों ही शिव भक्त थे, और प्रभु शिव जी का इनको दोनों को आशीर्वाद था, और इनको धनुष में शिव जी के दर्शन हुए, इसलिए वो धनुष को भंग करने की जो शर्त थी उसको ना मानते हुए और वो चले गए। तो राजा जनक की जो है वो प्रतिज्ञा क्या थी वो अपन देखें कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिन ही विचार बरही हट ते ही। यहां पर दो दो शर्तें हैं। ये दो शर्तें, एक तो धनुष को तोड़ना है, और दूसरा जो है यदि आप तोड़ने के लिए अपनी हाँ भर देते हैं, आप तैयार हो जाते हैं, तो आपको यह बात भी सुनिश्चित करना है कि हटी, यहां पर है बरई हटी, आपको फिर सीता से विवाह करना है, क्योंकि सीता जी आपके गले में वरमाल डालेगी। तो ये दो कंडीशन है यहां पर। तो आपको धनुष तोड़ने के पहले यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि माता सीता से आपको शादी करनी है कि नहीं। कथा आगे बढ़ती है। तो यहां पर जो बताया उन्होंने कि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय, मतलब तीनों लोगों का साम्राज्य उसको मिलेगा और माता सीता मिलेगी। अब इतनी बढ़िया अगर शर्त है तो सब बड़े उत्साहित है, कोई अस्तीन चढ़ा रहा है, कोई दंड बैठक लगा रहा है, सब बिल्कुल तैयार है। जनक जी भी पूरी तैयार है। भाई कोई प्रतियोगिता होती है तो किसी न किसी को, भाई पहले राकेश चौबे आएंगे, दूसरे नंबर पर द्विवेदी जी आएंगे, तीसरे पे फलाने आएंगे, ऐसा चलता है। तो लिस्ट बनी होगी, एक एक करके सबको बुलाते जा रहे हैं और सब अपना प्रयास कर रहे हैं। तोड़ने और उठाने की तो बात छोड़ो, वो हिल भी नहीं रहा है। वो धनुष जो है वो किसी से हिल भी नहीं रहा। सब बहुत परेशान है। और यहां पर ऐसा बाबा ये बोलते हैं कि दोहा 250 में, मनोह पाई भट बाहुबलो अधिक अधुक गरु आई। और वो जैसे जैसे राजा लोग उसको छीते तो लगता है कि और भारी होता जा रहा है, लोगों से हिल भी नहीं रहा है वो। फिर आखिरी में ये राजा लोग जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं कि यार अब ऐसा करो, अपन सब मिलकर प्रयास करते हैं। तो यहां पर बोलते हैं कि भूप सहस दस एक ही बार, 10,000 राजा जो है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, एक धनुष को 10,000 लोग कहाँ हाथ लगाएंगे। मगर बाबा जो है वो बताते हैं कि 10,000 लोग, 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते हैं, मगर वो धनुष हिलता भी नहीं। उठने की बात और टूटने की बात तो बात की बात आएगी, वो हिलता भी नहीं है। यहाँ बाबा एक बहुत अच्छी उपमा का उपयोग करते हैं कि डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सती स्त्री को कामी पुरुष डिगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं दिखती। उस प्रकार ये धनुष जो है इन कामी राजाओं से हिल भी नहीं रहा है। अब स्थिति गंभीर हो जाती है एक पिता और एक राजा के लिए। एक पिता जिसने कि अपनी पुत्री के विवाह सशर्त करने की बात रखी है, और दूसरा राजा, उसकी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है।
और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई पिता अपनी कन्या का वरदान दान नहीं कर पाता तो उसको समाज उपेक्षित दृष्टि से देखता है। एक पिता का सबसे बड़ा और पुण्यात्मक कर्तव्य होता है कि वह योग्य वर देख के अपनी कन्या का दान करे। तो ये दो चीजों के कारण वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और उस दुख में वो कहते हैं कि अब जनी को माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। बहुत दुखी होकर कहते हैं कि मैं जो वीर हैं, अभिमानी लोग हैं, वो नाराज नहीं हूं, मगर मुझे ये परिस्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि इस पूरी धरती पर कोई वीर बचा नहीं। अब धरती के को सिर पे धारण करने वाले हमारे लक्ष्मण जी जो है, वो क्या ये बात सुनकर चुप रह सकते हैं? तो उनको जो है बड़े, अब माखे शब्द का उपयोग ऊपर भी हुआ है, वहां माखे है मतलब बहुवचन में, यहाँ पे माखे लखुन कुटिल भई बोए और रद फरकत नयन रिसोही। तो अब वो तो हाथ पैर उनके कप रहे हैं, आंखें लाल हैं, होंठ फड़फड़ा रहे हैं कि जहां रघुवंशी बैठे हों, और वो भी रघुकुल मतलब रघुकुल मणि बैठे हों जहां पर, वहां पर ऐसी बात कौन कैसे बोल सकता है कि कहीं जनक असी अनुचित बानी, विद्वान रघुकुल मणि जानी। जहां रघुकुल का कोई बैठा वहां तो कोई बोल नहीं सकता, फिर यहाँ तो रघुकुल मणि बैठे हैं। बहुत जो है उनको बड़ी गुस्सा आती है। और वो जो है लक्ष्मण जी का स्वभाव अभी आगे और देखेंगे आप, लक्ष्मण जी के व्यवहार अभी तो आपको थोड़ा ही बहुत देखने को मिला है। तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, उस नाग का स्वभाव फन्न फन्न करता रहता है, वैसे हमारे लक्ष्मण जी महाराज है। तो उसी क्रोधा आवेश में जो है बोलते हैं, तो रो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपत सपथ कर न धरो धनुमात धनुभात। यहाँ पर भात शब्द के उपयोग के लिए कई विद्वानों ने बोला कि यह हाथ होना चाहिए, मगर जब मैंने इसको ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे तर्कश मिला। तर्कश आप जानते हैं कि एक उपकरण कह लें, या एक वो जिसमें कि तीर रखे जाते हैं, पीछे लटका हुआ रहता है। तो ये भात शब्द का अर्थ है तर्कश। तो वो कसम खाते हैं कि मैं इस धनुष को, जो बरसात में छत्ते हो गए आते हैं जिनको हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, उनके तरीके से मसल दूंगा, तोड़ दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेगा मेरे को तोड़ने में। स्थिति गंभीर हो जाती है लक्ष्मण जी के गुस्से से। अभी इतने दिन जो है वो विश्वामित्र जी के साथ में रहे, विश्वामित्र जी समझने लगे कि यार ये वो पत्री आदमी है, ऐसा ना हो तोड़ ताड़ा दे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो फिर बोलते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह मम बानी, उठो राम भंजऊ भव चापा, ओ मैटहु तात जनक परितापा। समय को वो शुभ समय, मेरे मेरे अपने अनुसार शुभ समय कोई घड़ी घड़ी नहीं सोधी उनने, शुभ समय ये यहाँ पर जो है वो दो भूमिका में है। एक तो गुरु है, क्योंकि जब राजा दशरथ जी से जब वो मांग के लेके आए थे तो राजा दशरथ जी से गुरु की हैसियत में लेके आए थे। और दूसरा जो है वो पालक भी है, क्योंकि दशरथ जी ने जब राम और लक्ष्मण जी को जब दिया तो बोला कि आज से ये तुम्हारे माता पिता सब कुछ है, इन्हीं की आज्ञा का पालन करना है। व्यवहारिक रूप में भी ऐसे ही होता है, जब पिता जो है अपने बच्चे का को इंट्रोड्यूस कराता है समाज में, तो देखता है 10 20 50 लोग बैठे हुए हैं, सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, तो अरे राकेश इधर आना जरा, आओ आओ आओ, ये चलो पैर पड़ो, सबको सम्मान दो। और उसके बाद जो है बोलते हाँ सुनाओ तुमको क्या क्या आता, और राकेश जो है हाथ जोड़ के चालू हो गए जो जो श्लोक और वो सब आते हैं। हाँ ठीक है जाओ बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई भावी राजकुमार, भावी राजा, इससे बढ़िया समय कोई नहीं हो सकता है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनको समाज के सामने के लाने के लिए। तो इसलिए जो है मैं शुभ समय को, मैं अपनी दृष्टि से, मेरी व्याख्या के अनुसार मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए इन यहाँ पर जो है बाबा लिखते हैं, विश्वामित्र सुबह सब शुभ समय शुभ जानी। भगवान प्रभु श्री राम करुणा निधान है, और जो है जैसे ही गुरु की आज्ञा मिलती है तो हर्ष विषाद न कछ उर आवा, उनके मन में ना कोई खुशी है और ना कोई दुख है, और शेर की भांति जो है वो खड़े हो जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए। जैसे ही वो खड़े होते हैं तो पूरी सभा में जो है एकदम से पहले विचार जो आ रहे थे कि अब क्या होगा, सीता जी की शादी नहीं हो। अब फिर भाई मानव स्वभाव है, पग पग पे जो है वो संदेह उत्पन्न होता रहता है उसको, अब फिर संदेह हो गया
कि ये जो बालक जैसा बच्चा है, कोमल है, सुकुमार है, ये कैसे धनुष को भंग करेगा। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। माता सीता भी डरी हुई से है, और वो जो है पार्वती जी को, गणेश जी को, शंकर जी को, सबको मनाती है कि प्रभु रक्षा करो, अब तो अवसर तो मिल गया, मगर ये अवसर जाना नहीं चाहिए हाथ से। क्योंकि भाई उस वाटी का प्रसंग में हमने देखा है कि वो प्रभु श्री राम को अपने पति के रूप में मान चुकी हैं, तो वो उनसे शादी करना चाहती है। मगर इसी बीच में एक बड़ा अच्छा दृश्य जो है वो बाबा ने बनाया है यहाँ पर, कि सचिव सभय सिख दे न को, और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो, कह धनु कुल कुल सहुचारी कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। ये कौन बोल रहा है? ये माता सीता जो है, उनकी माता सुनैना जो है, वो जो बोल रही हैं कि भाई यार क्या हो रहा है, ये मतलब इतने कोमल आदमी इनको बोल दिया है, और ये जो है समझ में नहीं आता है कि कैसे मतलब इस धनुष को ये तोड़ेंगे। तो सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, मैं एक पेज ज्यादा पलट गया। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुंवर कर दे ही बाल मराल की मंदर ले ही। है ना, इतने छोटे राजकुमार कमजोर से हैं, बगुले के बच्चे के समान जो है, कोमल हैं और सुंदर हैं। वो मंदर मंदर यानी मंदराचल पर्वत, जिससे कि समुद्र मंथन हुआ था, उसको कैसे उठा लेंगे। बड़ी शंका उनके मन में आ जाती है। तो उनके साथ जो सियानी सखियां हैं, वो जो है उनको समझाती हैं कि आप जो है तेज बंत लघु गनई न रानी, ये बहुत तेजस्वी हैं, बहुत वीर हैं, आप इनको जो है लघु छोटा मत समझिए। उसके बाद कहती हैं आप भूल रही हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कुंभज ऋषि ने पूरा इतने विशाल समुद्र को पी लिया था। इसके बाद दोहा नंबर 256 में बहुत बड़ी बात कहती हैं वो सयानी सखियां कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश शर्व। चले आप बोल रही हैं कि एक छोटा सा शब्द है ओम, जिसको कि ओमकार बोलते हैं, उसके अधीन तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता हैं। उसका जाप करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक मदमस्त हाथी जो है छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, ये ओंकार प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, जय शिव ओंकारा। ये आरती जो है आपको ध्यान में आ रही होगी। इस बारे में थोड़ा सा समाज में वो है कि ये भगवान शंकर की आरती है। ये भगवान शंकर की आरती नहीं, ये ओंकार की आरती है, इसमें तीनों देवताओं की। अब आप उसको फिर से अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों देवताओं की आरती है। इसको अक्सर ऐसा हम लोग गाते हैं, या पंडित लोग भी जो हैं वो ये उसको जय शिव ओंकारा को ये मान लेते हैं कि हर शिव बोले, उसमें भोलेनाथ लगा लगा के हर लाइन में आ गए, ऐसी शिव जी की आरती बना देते हैं। जब ये सब बात होने लगती है, तो रानी का मन जो है वो थोड़ा सा शांत होता है कि देखते हैं अब प्रभु जो है वो जैसा होगा वैसा होगा। मगर इधर माता सीता तो बहुत अकुलाती, बहुत परेशान है, क्योंकि उनने तो उस धनुष को उठाया भी है, और उनके उठाने के बाद ही राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी। तो वो जानती हैं उसके प्रताप को, उस धनुष के प्रताप को वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो वो बोलती है सारे देवता और देवी देवताओं से, विशेष रूप से गणेश जी से प्रार्थना करती है कि मैंने अभी तक का जो कुछ भी पुण्य किया है, जो कुछ भी पूजा पाठ करी है, वो सब मैं आज जो है आपको अर्पित करती हूँ। इसका जो है भार कम कर दीजिए। कहानी जो है, कथा आगे बढ़ती है। और जब प्रभु श्री राम देखते हैं, क्योंकि क्या है कि मैंने अभी आपको बोला ना कि चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, तो यहां भी वो चारों अखियां लड़ रही हैं, यहां भी एक दूसरे की तरफ ध्यान है। तो प्रभु श्री राम देखते हैं कि सीता जी बहुत ज्यादा परेशान है ना। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग सह समझाही। तो वो समझ जाते हैं कि यार ये बहुत परेशान है, और अब मुझे देर नहीं करना चाहिए। तो वो जब वो धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो लक्ष्मण जी जो है सचेत हो जाते हैं, क्योंकि
उनको मालूम है कि इस धनुष के जो टूटेगा तो उससे जो है पूरी पृथ्वी हिल जाएगी, सब होगी। तो वो पैर रख के जो है पृथ्वी के ऊपर और खड़े हो जाते हैं और सबको सावधान करते हैं। आपने अगर हथलेवा कार्यक्रम जो हम लोगों का शादी में, इस पर अपन विस्तार से आगे हमारे मेरे ही पास है ये, तो अपन चर्चा करेंगे। अभी बस इतना सुन लें कि जब पंडित जी जो होते हैं तो वो एक श्लोक गाते हैं, तदेव लग्नम सुदनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। उसके बाद पूरा श्लोक पढ़ने के बाद बोलते हैं बाजा बजंती सावधान। तो मतलब ये जो घटना घटने वाली है इससे वो सबको अलर्ट कर देते हैं, पृथ्वी को, तारामंडल को, सबको अलर्ट कर देते हैं कि आप सब सतर्क हो जाइए, अब जो है वो धनुष टूटने वाला है। अब यहां पर बाबा जो है बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई और सूर्य मुनि वरन केरी कदराई, उसी कर सोच जनक पछतावा और रान ही कर दारुण दुख धावा। इसके आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई, और राम बाहुबल सिंधु अपारा और चहत पारु नहीं को कढ़ारू कढ़ारू। सबके सब जो हैं उस धनुष को नाव या जहाज समझ के चढ़ गए। अब कौन कौन चढ़ गए देखिए, परशुराम के गर्भ की गुरुता उस पर चढ़ गई, देव और ऋषि मुनियों की कातरता भय उस पर चढ़ गया, सीता जी की सोच उस पर चढ़ गई, जनक जी का पश्चाताप चढ़ गया, रानियों का दारुण दुख जो दावानल है वो चढ़ गया उस धनुष के ऊपर। मगर यहां पर जो है कोई कड़हारू, मतलब वहां तो कोई तो केवट तो है ही नहीं। अब ये जहाज जो जो है जिसपे ये लोग चढ़ गए हैं, इसको पार कौन लगाएगा? तो ये अभी अपन एक दो मिनट बाद, एक एक मिनट बाद अभी फिर सुनेंगे। यहाँ पर फिर वही चार आंखियां जो लड़ी हैं और जो है प्रभु देख लेते हैं कि स्थिति जो है बड़ी गंभीर है। कभी आपने देखा होगा ना, ये बच्चे लोग, कई बार अपन लोग पेपर वेपर में पढ़ते हैं ना कि वो फेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली, वो फलाना सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा हो गया। तो कई बार मन स्थिति विकराल रूप भी धारण कर लेती है। तो प्रभु बोलते हैं कि कहा बरसा जब कृषि सुखाने, अब मुझे देर नहीं करना चाहिए, माता सीता बहुत जो है वो परेशान है, और वो जो है धनुष के पास आगे बढ़ते हैं। जब धनुष के पास आगे बढ़ते हैं तो अब ये जो है बाबा का क्या सोच रही है मैं नहीं कहता हूं, कि एक चौपाई के अंदर उन्होंने जो है इतना बड़े प्रसंग को खत्म कर देते हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े कहूं न लखा देख सब ठाड़े, तही छन राम मध्य धनु तोरा और भरे भुवन धुनि घोर कठोर। कब धनुष उठाते हैं, कब उस पर चाप चढ़ा, चाप चढ़ाने का मतलब धनुष आपने देखा कि चंद्रमा जैसा जो एक अमदूज का चंद्रमा होता है वैसे धनुष होता है, उसमें दो तरफ जो कोने होते हैं उस पर रस्सी बंधी होती है। तो वो रस्सी को एक टेंशन, बचपन में अगर आप लोगों ने धनुष चढ़ाया हो तो वो रस्सी को इस तरीके से बांधते हैं कि धनुष टूटे भी नहीं और अच्छा बढ़िया टेंशन आए जिससे बाण दूर तक जाए। तो वो उसको कहते हैं चाप चढ़ाना। तो वो उनने जो है कब चढ़ाया, कब धनुष उठाया, कब चढ़ाया, एक सिर्फ जो लोगों को सीन वो दिखा जो आज हम देखते हैं। अगर आप राम विवाह का नेट के ऊपर कैलेंडर में कहीं भी देखें तो सीधा पैर आगे है, उल्टा पैर पीछे है, और सीधे हाथ में धनुष बीच में पकड़े हुए शेर की तरह प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं। वही चित्र हमको जो है श्री राम विवाह में अक्सर देखने को मिलता है। तो पूरी जो जनता है उनने बस वही सीन देखा कि प्रभु जो है हाथ में रखे धनुष खड़े हुए हैं, उसके बाद जो है चाप उनने चढ़ाई दिया था, उसके बाद जो चाप को पकड़ के खींचते हैं तो धनुष टूट जाता है। जब टूट जाता है तो प्रभु श्री राम, शिव जी का धनुष है। तो अणु परमाणु बम जैसे उसमें जो है आवाज होती है, उस आवाज की भी जो है प्रतिक्रिया होगी, आगे देखेंगे अपन क्या होगा। तो वो जो कठोर धनुष है बहुत विकराल आवाज के साथ टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो अब फिर देखिए बाबा, अभी अपन ने 260 में पढ़ा था, उसको यहां से लिंक करते हैं। 261 में वो बोलते हैं कि शंकर चाप जहाजू, वो जहाज है जिसपे ये लोग चढ़े थे, वो शंकर चाप जहाजू और सागर रघुवर बाहुबल। प्रभु श्री राम का जो बाहुबल है वो सागर के समान है, और बूढ़ सकल समाज, ये वही समाज है जो चढ़ा था, है ना। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह बस उस पर चढ़ गया था,
अब वो बहुत खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि उनकी नैया किनारे लग गई, वो जो चाहते थे वो हो गया। ये जो है वो अब इसमें जो लोग पढ़ेंगे उनको थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है कि यहाँ पर परशुराम जी का नाम आ गया और यहाँ पे वो बोलते हैं कि परशुराम जी की गर्व की गुरुता। तो वो आगे आगे देखेंगे तो आपकी कैसे गर्व की गुरुता जो है वो खत्म होगी। मगर बाबा ने उसको पहले ही इंगित कर दिया है कि ये जो धनुष टूट रहा है इससे क्या क्या हुआ, कौन कौन की मनोदशाएं कैसी कैसी बदली, ये बाबा ने 261 में उसको बताया कि भाई जो है सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई सब तरफ से दुदुम्बी बज रही, नगाड़े बज रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, सब खुश हैं, प्रसन्न है, सब बढ़िया है। इन सब स्थितियों में आप देखें कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, शादी ब्याह का माहौल हो या किसी दुख का मौसम हो, वो अपना धैर्य और अपना विवेक नहीं खोते। आगे क्या एक्शन होना है, आगे क्या स्टेप लेनी है, इसके बारे में वो सतर्क सतर्क रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है, जो जनकपुरी के जो गुरु हैं शतानंद जी, वो बिल्कुल अलर्ट हैं। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और पुष्प वर्षा हो रही, सब कुछ हो रही, मगर वो इसी बीच में जो है वो शतानंद तब आये सुदीना सीता गम अनुराम पहिकीना। वो बोलते हैं कि अब आप राम की तरफ जाइए, क्योंकि अब जयमाल का कार्यक्रम होना है। तो सीता जी को वो आगे बढ़ाते हैं। और 264 में आप देखेंगे कि रघुवर उर जयमाल देखी, देव बसिन सुमन, और सकुचे सकल भुआल, और जनु बिलो की रवि कुमुदगन। यहां पर जो है, चूंकि ये तो प्रतियोगिता थी और वो नियम आपको पहले ही बता दिया था कि उनके गले में माता सीता वो डालेंगे, मगर व्यावहारिक रूप से भी ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टेज पे देखते हैं, यार वो चर्चा होने लगती है कि पहले कौन माला डालेगा, वर डालेगा कि वधु डालेगा। तो ये निश्चित है कि वधु जो अपने वर का चयन आज भी करती है और उस समय भी करती है, इसलिए पहले माल जो है वर के गले में वधु डालती है। ये एक भ्रम जो है वो भी यहाँ पर टूटता है। अब एक बहुत बढ़िया दृश्य है जिसको कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूं, थोड़ा सा प्रयास करूंगा। आप तो आंख बंद करके अगर उस दोहे को पढ़ेंगे तो वो उसका आनंद ले पाएंगे। 265 नंबर का, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, और मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। अब इसको शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए कि सीता माता बड़ी सकुचा रही है कि मैं पैर पड़ूं कि नहीं, और प्रभु श्री राम अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि वो तो समझ रहे हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्या चल रही है, क्या गड़बड़ नहीं हो रही है। तो ये एक दृश्य दादा बाबा ने जो है बड़ा अच्छा फिल्माया है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात आगे करेंगे अगर हमारे पास समय बचता है तो अब जो है धनुष टूट गया है, प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हो गया है शर्तों के अनुसार, शर्तों के अनुसार विवाह हो गया है। मगर जो विघ्न संतोषी होते हैं ना, वो शांति से नहीं बैठते हैं। उनके तो मन में जो है ईर्ष्या होती है ना, तो वो अपनी गुणुकतान में लगे रहते हैं। जब 1,000 मिलके 10,000 मिलके उन्होंने धनुष तोड़ा था, तो यहाँ भी 10,000 मिलके तलवारें खींच ली कि अब तो अपन जो है सीता जी का अपहरण करके ले जाएंगे। और जो है वो हंगामा सा होने लगता, सब जगह बड़ा तनाव हो जाता माता सीता के। अब ये एक नया तमाशा खड़ा हो गया। और इसी बीच में फिर लक्ष्मण जी आ जाते हैं बीच में कि अरुण नयन भर कुटिल, और चित में नृपन सको, और मन हो मत गजगन रखी, सिंह की सुर रही चो। जैसे मदमस्त हाथियों के बीच में जो है सिंह का बच्चा जो है उनको सबक सिखाने के लिए खड़ा हो गया, उस प्रकार लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। दृश्य बन रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमको द्विवेदी जी जो है युद्ध के मैदान में छोड़ गए, यहाँ भी युद्ध का ही मैदान है, अभी आगे आगे और गंभीर होती जाएगी चर्चा। तो इसलिए हमने वो गाने से शुरू किया था। तो माहौल बहुत गंभीर हो गया। इसी बीच जो है वो भृगुकुल कमल पतंगा, वो आवाज सुन के मैंने कहा था ना कि इस धनुष की आवाज की प्रतिक्रिया होगी। तो
जो है परशुराम जी को वो आवाज सुनाई देती है और उनको लगता है कि मेरे गुरु का धनुष किसी ने भंग कर दिया। और मालूम था कि ये धनुष कहाँ रखा है, जनक जी के पास रखा है, तो सीधे जनक जी के पास आ जाते हैं। और परशुराम जी जो है उनको बोला ही जाता है कि क्रोध अवतार हैं वो, तो वो आते हैं और बड़ा हंगामा सा मच जाता है। जो राजा लोग हैं जो अभी तक तलवारें ताने हुए थे कि हम ऐसा कर लेंगे, तो बाज झपट जनु लावा लुकाने, वो ऐसे छुप गए जैसे बाज पक्षी को देख के जो है वो बटेर जो होती है, बटेर छुप जाती है, झाड़ियों में घुस जाती है, जिससे कि वो बाज पकड़ के ना ले जाए। परशुराम जी का भी मृगशाला पहने हुए हैं, आंखें लाल बड़ी बड़ी हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं। ये सब वर्णन बाबा ने किया है। फिर दोहा 268 में बोलते हैं, शांत बेशु करनी कठिन, बरने न जाय स्वरूप, और धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयहु जह सब भोग। यहाँ पर जो है शांत वेश की बात कर रहे हैं कि वेश तो उनका ऋषियों का है, वह करनी कठोर है मतलब क्षत्रियों की है। उनने 21 बार क्षत्रियों को जो है वो पृथ्वी से हटाया था। तो बाबा जो है वो बोल रहे हैं कि बड़ा विरोधाभास है इनके चरित्र में। आगे आगे इस पे थोड़ी सी चर्चा हम आगे आएगा जब जो है तब हम इस पे बात करेंगे। तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि यहाँ पे शांत वेशु से मतलब है कि संत का वेश। कुछ विचार का विषय है शांत वेश। तो अभी हम जो है इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करें, हम तो इतना ही माने, क्योंकि आगे भी जो है वो संत राम, प्रभु श्री राम ही बोलते हैं कि अगर आप संत के वेश में आए होते तो लक्ष्मण इतनी बड़ी गलती नहीं करता, इसलिए हम इसको संत का वेश ही मानेंगे। तो कई विद्वान तो ये बोलते हैं कि बाबा ने जो है जो जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद है वहां पर जो है वो मतलब चलिए याद आएगा तब बताऊंगा कि रस के एक नए रस की जो है वो खोज कर दी है। अब जब महा परशुराम जी से सब अच्छे से परिचित हैं तो अब लड़े से टरे भले की बात आती है। जनक जी जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, सीता जी को आशीर्वाद दिलाते हैं। इसी बीच में विश्वामित्र भी सोचते हैं कि यार फालतू जो अपने मतलब मालूम है कि अपना छोटा जो है लक्ष्मण जी भी कोई कम नहीं है, परशुराम जी भी दोनों भिड़ पड़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि पद सरोज मेले दो भाई, दोनों को जो है उनके चरणों में डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ बड़ा विरोधाभास, बड़ा मजेदार चीज है। आप पहले पढ़ के आए हैं कि जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास जाते हैं और दोनों भाइयों को मांगते हैं, तब दशरथ जी क्या करते, तब उनकी छवि को आप ध्यान करिए। यही छवि थी जो आज परशुराम जी की है कि भगवान जाने क्या करेंगे, क्यों आए हैं, किस कारण से बड़ा हंगामा समझ गया है वहां पर पूरे अयोध्या में, है ना, राज दरबार में कि बड़े सब परेशान है। तो दशरथ जी ने क्या किया था वहां अगर आप जाके देखेंगे 207 दोहे के पास कि पुनि चरनई मेले सुत चारी, यहां पर पद सरोज मेले दो भाई और वहां मेले सुत चारी, चारों जो पुत्र हैं उनको उनके चरणों में डाल देते हैं कि अब तुम्हें भैया तुम मतलब शरणागत, अब तुमको जो करना तुम्हें निर्णय अपना लेना है। तो बाबा जो है बड़ा मजा आता है जब ऐसी पढ़ो चीजें और उधर से उधर जब लिंक होती है तो कमाल है भाई। मतलब जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई नई चीजें जो है वो मिलती हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि दो दो चरित्र हैं, बड़े विचित्र चरित्र हैं। एक ब्राह्मण है, उसने अपने आप को क्षत्रिय मान लिया है। एक क्षत्रिय है, उसने अपने आप को ब्राह्मण मान लिया है। विश्वामित्र और परशुराम। अभी आगे और इनकी थोड़ी सी बात करेंगे हम अपने। जब ये सब होता है तो अब मैंने आपको संरचना बताई है तो पक्की बात है कि वो बीच में ही खड़े होंगे, और धनुष भी बीच में ही टूटा था। तो उनको धनुष के टुकड़े दिख गए और वो फिर जो है बहुत गुस्सा हो गया कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा है। और वो जो है बड़ा माहौल जो है वो गंभीर हो जाता है। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, और अरद निमेश कलम सब बीता, और सब है विलोक लोक सब जान की भीड़, हृदय न धरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। वही आंखें चार करने वाली बात आ गई। तो प्रभु श्री राम और सीता दोनों का एक दूसरे की तरफ पूरा ध्यान है, आप देखते चलिए अभी कोई एक दूसरे से जो है विलग नहीं हो रहा है, साथ है। तो देखते हैं कि सीता जी डरी हुई है, तो वो बीच में आते हैं। वो बोलते हैं कि नाथ शंभुधन बंजने हारा, हो यही कहू एक दास तुम्हारा। तो ये आपका दास ही होगा प्रभु,
आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये शिव का धनुष है, हर कोई आदमी के बस की बात तो नहीं है कि जो कि तोड़ देगा। तो आपका ही कोई दास होगा जिसने जो है वो इस धनुष को तोड़ा था। मगर परशुराम जी तो उग्र स्वभाव के हैं, और उनके अंदर एक दम्भ है कि मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को कर दिया था, सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी थी। तो वो उसी दृष्टि से सारे दृश्यों को देख रहे हैं, और वो बोलते हैं कि सेवक जो सेवक सो जो करई सेवकाई, करी करनी करी करई लड़ाई लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सूर्य कुमोरा। वो सहस्त्र बाहु के समान जो है मेरा दुश्मन है। और वो बोलते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा वो एक तरफ हो जाओ। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है कि भाई बड़े भाई को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पहले तुम मेरे से निपटो, उसके बाद मेरे बड़े भाई के पास जाना। तो वो बोलते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसी कई धनुष तोड़ दिए, तब तो आप आए नहीं, और आज जो है बड़ा यहाँ पे आके जो है तमाशा किए हुए, गुस्सा मनाए हुए, तीन रूप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, और धुन ही संभ त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये बालक जो है वो संभल के नहीं बोल रहा है, मेरे जो है प्रताप को जानता नहीं है, मैं विश्व में विख्यात हूं। और ये प्रभु श्री राम शिव जी के धनुष को धनु ही बोल रहा है। इस प्रकार अब बहस जो है लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो है बहस बढ़ जाते हैं, और वो फिर अपनी बताते हैं कि मैं विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और इस प्रकार की सब, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महीस किशोर, और गर्भन के अर्भक दलना, परस मोर अति घोर। वो बोलते हैं मेरा पर्स जो है, पर्स जो फरसा में रखा हुआ ये ऐसा वैसा नहीं है कि मैं शोभा के लिए रखा हूँ, इससे जो है मेरा फरसा जो है बड़ा भयानक है, गर्भ के बच्चों को भी नाश कर डालता है, तो तू जो है समझ जा। तो लक्ष्मण जी भी जो है, अब यहाँ पे इस प्रसंग को समझने के लिए छोटी सी कहानी में आप सबके जिंदगी में घटी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों के जमाने में मोबाइल मोबाइल टीवी फीवी तो जब नहीं हुआ करते थे ना, तो बाहर ही खेला करते थे सब बच्चे, मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते हो ही, कोई दौड़ लगाना, गप्पा खेलना, पिड्डू खेलना, ये मोहल्ले में कक्का जी हुआ करते थे, सभी के मोहल्ले में होंगे। उनको जो है बच्चों का खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, उनकी दीवार से आके कोई टच कर जाए तो वो चिल्लाए, उनके दरवाजे की कोई कुंडी बजा दे तो चिल्लाए। अब बच्चे खेलना भूल के कक्का जी के पीछे लग जाते हैं, कोई उनकी दीवार ठोंकेगा पत्थर से, तो कोई कुंडी बजाएगा, तो कोई दरवाजा, और कक्का जी डंडा लेके बच्चों के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो लगभग लगभग वही प्रकरण यहाँ पर जो है, वो कक्का जी जो है वो लक्ष्मण जी के पीछे लगे हुए हैं। विद्यमान रन पाई रूपू, कायर कथई प्रताप। तो लक्ष्मण जी जब बोलते हैं कि भाई देखो ये जो है ना, ये डींगे ये मारने की बात जो है ना, वो बेकार है। युद्ध में अगर आपको आए तो सीधा युद्ध में आओ, शत्रु को क्या बात है कि उसे क्या डरा रहे हो आप युद्ध करो। स्थिति बहुत जो है गंभीर हो जाती है, और विश्वामित्र जी जो है वो मन ही मन बोलते हैं कि गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरे ही सूझ, और अमय में अमय खांड ना ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। बोलते हैं कि इनको सब हरा ही हरा सूझ रहा है, और इनको ये नहीं मालूम है कि ये खांड जो है ऊख यानी गन्ने की बनी हुई नहीं है कि जिसको ये खा लेंगे, ये तो जो है लोहे की बनी हुई खांड है, इसको चबाना मुश्किल है। खैर बात आगे बढ़ती है, और जो है कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी क्लाइमैक्स पे मतलब उनको गुस्सा दिलाने की बात कह देते हैं कि हाँ हाँ सब सुन ली मैंने, आपकी सब बातें सुन ली, मगर सब दुनिया को मालूम है कि मात पिता ने उरीन भय नीके, वो गुरु रहा सोच बड़ नीके। प्रत्येक आदमी की जिंदगी में तीन ऋण को हमारे शास्त्रों में बताया है, देव ऋण, माता पिता का ऋण, और गुरु ऋण। तो ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी का गुरु ऋण जो है, और उनके गुरु हैं शंकर भगवान, तो गुरु ऋण, गुरु से जो शिक्षा ली थी प्रभु शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान ने उनसे जो गुरु दक्षिणा मांगी थी, वो मांगी थी शेषनाग का सिर, जो संभव नहीं हुआ था तो अभी तक नहीं दे पाए थे। तो लक्ष्मण जी जो हैं उनको शेषनाग का अवतार मानते हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर लक्ष्मण जी का मैं सिर काट के और शंकर जी को दे देता हूं तो गुरु ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया जानती है कि आप जो है तो मेरे को बताओ, तो मैं एक थैली में कुछ पैसे पैसे रख रुका के दे देता हूँ, तो वो आप गुरु ऋण से जो है मुक्त हो जाओगे।
जो लड़काए कछु अचगिर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही, करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। परशुराम जी बोलते हैं कि ये जो बालक है यदि कुछ चपलता भी करते हैं, सॉरी, इसके बाद जो है वो प्रभु श्री राम जो है वो उसको मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बालक है, इनकी चपलता को इतना ध्यान मत दो। और माता पिता जो है उनकी जो शैतानियां हैं उनको बड़ा आनंद से लेते हैं, और आप भी उसको बड़े सामान्य ढंग से लीजिए, आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं। बहुत सारी उपमाएं लगा देते हैं उनके सामने। तो श्री राम के वचन सुनकर जो है वो कुछ थोड़े से ठंडे पड़ते हैं, और फिर लक्ष्मण जी कुछ ना कुछ फुसकी फोड़ देते हैं, फिर कुछ तो उनको चढ़ा देते हैं। तो गौर शरीर श्याम मन माही, और कालकूट मुख पय मुख नाही। वो बोलते हैं यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है। छोटे बच्चे को बोलते हैं ना दुधमुहा, तो बोलते हैं दुधमुहा नहीं है ये विषमुख है, और मेरे धीरज जो है, मेरा धीरज जो है वो खत्म हो रहा है। तो प्रभु श्री राम जो है, राम तो करुणा निधान है, वो उनको समझाने की प्रयास करते हैं। जो अति प्रिय तो करई उपाई, वो जो रही को बड़गुनी बुलाई। तो आप जो है जो आपको लगे वो करिए, कोई अच्छे उसको बुलाते हैं और इसको जो है कारीगर को बुलाते हैं और इसको जुड़वा देते हैं। अब लक्ष्मण जी की जब ऐसी बात फिर बोल देते हैं, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी जैसे समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो वो अंत में जो है वो कुल मिला के दोनों की बहुत ज्यादा, मतलब वो फरसा लेके जब मारने को ही खड़े हो जाते हैं, तब प्रभु श्री राम जो है वो बीच में आते हैं और परशुराम जी को जो है समझाते हैं कि परशुराम तब राम प्रीति बोले प्रीति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर रामचंद्र जी से बोलते हैं, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान देकर ज्ञान सिखाता है भाई। वो तो क्रोध में है, विवेक पूरा उनका खत्म हो चुका है। प्रभु श्री राम जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो भी उल्टा ही उसको बोलते हैं कि तुमने धनुष शिव जी का तोड़ लिया तो तुम घमंड दिखा रहे हो, है ना। तो प्रभु श्री राम जो है मुस्कुरा के कहते हैं कि गुनहु लखन कर हम पर रोशु, और कतही सुदई ते बड़ दोषु। मतलब हम सीधे हैं तो हमारे को जो है वो दोष तो लक्ष्मण का है, और ये डांट हमें रहे हैं, तो कभी कभी ज्यादा सीधापन भी जो है ना वो ठीक नहीं होता है। तो अब प्रभु श्री राम जो है किसी प्रकार उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपको धर्म क्या है, आपका स्वधर्म क्या है। गीता में अभी अपनी गीता की क्लास भी चढ़ी थी, तो अध्याय 2 में अपन ने देखा था 31 32 33 श्लोक में उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। श्री कृष्ण भगवान भी समझाते हैं। यहाँ पर जो है वो गर्वोक्त परशुराम जी हैं, और वहां पर जो है अर्जुन जो है वो मोह मोह उसमें मोह में है। मतलब उसका स्वभाव जो है वो ब्राह्मण का हो रहा है, और ये ब्राह्मण है, इनका स्वभाव जो है वो क्षत्रिय का हो रहा है। तो बोलते हैं कि क्षमहु चूक अनजानत केरी, और चाहे विप्र और कृपा घनेरी। आप जो है वो अगर मुनि की तरह आते ना, तो ये बच्चा जो है वो आपको पहचान जाता, और उससे ये गलती नहीं होती। अब आप जो है वो क्षमा करिए, और अब अपना क्रोध को त्याग दीजिए। देव एक गुण धनुष हमारे, हमारा तो एक ही गुण है ना। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, तुम्हारे जो है वो 9 गुण है। तुम्हारे अंदर तो श्रम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ऐसे 9 गुण हैं। हम में तो एक ही है, हमारे पास तो धनु, आप हर तरीके से हमसे बड़े हैं। इसलिए जो है, हे विप्रवर, हे मुनि, हे भृगुपति परशुराम जी, आप कुपित मत होइए, और जो है हम लोगों को जो है क्षमा कीजिए, हमसे जो गलती हुई है। तो वो फिर से प्रभु श्री राम के ऊपर कि तू तो तेरे भाई जैसे ही टेढ़ा है, तू मेरे को ब्राह्मण समझता है, मतलब सीधा साधा ब्राह्मण समझता है क्या मेरे को, कि निपट द्विज करी जान ही मोही, मैं जैसे विप्र सुनावा हूं तो ही। तो वो कहानी सुनाने लगते हैं कि मैं वो विप्र नहीं हूँ जो घी की आहुति देता हूँ। मैं तो जो है, मेरी समिधा जो है वो राजाओं की जो चतुरंगिणी सेना है वो समिधा है, उनके सिर जो है वो स्वाहा करते हैं ना जिसको, वो आहुति वो है। और चाप जो है मेरा सुरवा है, और मेरा जो इस प्रकार जो है वो अपने
वैभव, अपनी वीरता का वर्णन उस प्रकार करते हैं। तो मैंने वो बोलते हैं कि तू ये मत सोच कि मैं वो ब्राह्मण हूँ। मगर प्रभु श्री राम बार बार उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप मूल रूप से तो ब्राह्मण ही हैं। जब अति हो जाती है तब प्रभु श्री राम बोलते हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। ठीक है प्रभु, अब आप सीधी तरीके से नहीं मान रहे तो सुन लो, हम रघुवंशी हैं, हम काल से भी नहीं डरते। मतलब सीधी बात है कि आप कहाँ लग रहे हो, है ना। तो जो है कोशिश करते हैं कि अब इनको थोड़ी सी, जब आदमी प्रेम से नहीं मानता है तो कहते हैं उंगली टेढ़ी करना था। अब प्रभु श्री राम उंगली टेढ़ी करते हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल परशुधरमति के। जब प्रभु श्री राम उंगली टेढ़ी करते हैं तो परशुराम जी को बात कुछ समझ में आती है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हो रही है, कुछ गड़बड़ है। तो उनकी जो है मति जो है वो बुद्धि के पर्दे खुलने लगते हैं उनके। तो राम रमापति कर धनु लेहि, खेचौ मिटे मोर संदेहु, और देत चाप आपन चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। मगर क्या होता है कि बहुत जल्दी जो क्रोध जब आदमी के अंदर बस जाता है, तो स्वीकारते हुए भी कि गलती हो रही है, बहुत जल्दी उसको हाँ नहीं भरता। अभी भी परशुराम जी का गर्व जो है वो कम नहीं हुआ था। अरे थोड़ा सा तो उनको लगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़, तो मैंने नहीं 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 नहीं, अभी इनको इनका टेस्ट लिए बिना जो है वो जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी इतने वर्षों की बनी बनाई इमेज सब खत्म हो जाएगी। भाई मैं क्षत्रियों को मारा मैंने और ये किया। तो वो बोलते हैं कि भाई अगर आप ऐसा है तो मेरे पास एक धनुष है, और अगर यदि आप उस धनुष को जो है उस पर चाप बाण चढ़ा देते हो अगर, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप कुछ विशेष हैं, मतलब विष्णु भगवान है। अब यहाँ पर जो है वो धनुष की बात अगर कर रहे हैं तो अपन भी थोड़ी सी चर्चा धनुष की कर लेते हैं कि जो धनुष टूटा था वो भगवान शिव का था, वो पिनाक था। और जो धनुष अभी परशुराम जी जो है परीक्षा के लिए प्रभु श्री राम को दे रहे हैं, जिस पे बाण चढ़ा के खींचना है, वो धनुष जो है विष्णु भगवान का है, उसका नाम है सारंग। जो हमने साहित्य पढ़ते हैं हम, उनमें पांच पांच धनुषों की बात होती है। तो दो तो ये हो गए, एक हो गया कोदंड जो प्रभु श्री राम का है, एक है विजय जो कि कर्ण का है, और एक है गांडी जो अर्जुन का है। तो ये सारंग, इसके पीछे भी एक कहानी है। समय कितना है मेरे पास, ठीक है अभी 10 मिनट है मेरे पास। तो इसमें जो है छोटी सी का मैं इसको खत्म करूंगा कि किसी कारणवश जो है वो विष्णु भगवान और शंकर भगवान की आपस में जो है द्वंद्व हो जाता है। शिव जी के पास पिनाक धनुष होता है और विष्णु जी के पास सारंग धनुष होता है। विष्णु भगवान जो है वो सारंग धुनी की जो है सारंग धनुष को खींच के जब टंकार मारते हैं धनुष से, तो बाबा भोलेनाथ के हाथ से उनका पिनाक छूट जाता है। तो उस दिन से वो उस धनुष को नहीं रखते, और वो धनुष जो है वो देते हैं। तो ये आ जाता है कहां पर, अपने जनक जी के परिवार में, वहां रखा जाता है। और अब दूसरा धनुष सारंग है, तो वो देखिए अभी हम आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी हमने पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। तो भगवान शिव जब देखते हैं कि टकरार बढ़ रही है, तो स्वयं अपने हाथ से धनुष छोड़ देते हैं। विष्णु भगवान को भी जब समझ में आता है कि भाई मेरे आराध्य जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो भी अपना धनुष त्याग देते हैं। तो यहां पर जो है ये दोनों जो है उसके बाद इन दोनों धनुष को अपने पास नहीं रखते। ये जो दूसरा धनुष जो है वो परशुराम जी जो है वो जमदाग्नि के पुत्र हैं। जमदाग्नि जो है वो ऋचिक ऋषि के पुत्र हैं, और ऋचिक ऋषि जो है भृगु के हैं। भृगु की कहानी आपने सुनी होगी कि विष्णु भगवान के छाती पे उनने लात मार दी थी, और वो बहुत क्रोधी स्वभाव के उनके वो है। और उसी वंश से जो है वो परशुराम जी आते हैं। तो उनने क्या किया था कि ऋचिक ऋषि को जो है वो ये धनुष दे दिया था, जो बाद में जो है जमदाग्नि जी के पास आया, और वहां से जो है वो परशुराम जी के मिला। एक कहानी और भी मिलती है पढ़ने को कि वो चक्र तीर्थ में जाते हैं तो वहां विष्णु की आराधना करते हैं, तो वहां से मिला था।
कहानियां बहुत हैं। और एक बड़ा आश्चर्य की बात यह हुई कि जब मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ विद्वानों को देख रहा था, तो उनने एक बड़ी 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 बात कही कि वाल्मीकि रामायण जो है उससे सारे पुराणों की रचना हुई है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां पर जो है वो कोड डिकोड की, जैसी मैं आपसे हमेशा बात करता हूं, तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में उन कथाओं को जो छोटे छोटे में दिया है, उन्हीं को विस्तार करके अलग अलग पुराणों की जो है वो रचना हुई है। और मैं अभी उस पर देख रहा हूं, मेरे को अभी उसके तथ्य और उसके प्रूफ तो नहीं मिला, मगर मैं देख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ये सब जो विद्वानों ने मतलब कहीं ना कहीं अध्ययन किया और उनको कुछ संकेत मिले होंगे तभी उनने लिखा। हालांकि ये कहानियों को विस्तार अगर आपको पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण में मिलेंगे। इसके बाद महाभारत का जो है वो महाभारत में ये सब कहानियां जो इसमें अभी तक आई है, सहस्त्रबाहु की आ गई हूँ, या ये धनुष की, और ये सब आपको महाभारत में सब देखने को मिल सकती है। जाना राम प्रभाव तब, मुलक प्रफुल्लित गात, वो जो रिपानी बोले बचन, हृदय न प्रेम बात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, प्रभु श्री राम को पहचान गए, और जो है शरीर पूरा पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गए, आनंद आ गया, और दोनों हाथ जोड़ के जो है प्रभु के सामने खड़े हो गए, और बड़े प्रेम के साथ जो है वो उनको प्रभु श्री राम को नमन किया उनने। यहाँ पर जो है परशुराम जी जो है वो प्रभु की स्तुति करते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कशानु। इस प्रकार वो जो है वो प्रभु श्री राम की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। और वो समझते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी का रिटायरमेंट हो गया था प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने के बाद। हालांकि वो तो चिरंजीवी हैं, वो हैं अभी, मगर उनकी सामाजिक दायित्व खत्म हो गए थे। प्रभु श्री राम जो है उसके बाद उनने दायित्वों को निभाया था। विप्रथेन सुर संत है तलीज मन, अवतार की बात भी यहाँ पे परशुराम जी खुद करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोहा नंबर 284 में के नीचे अगर आप देखें तो जय सुर विप्रधेनु हितकारी की बात जो है वो खुद करते हैं, जय मदमोह पोह ब्रह्महारी की बात करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था ना कि प्रभु श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ, तो वही बात जो है यहाँ पर जो करते हैं। और इसका कुल जो वो है ये होता है बाद में कि अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो। मैंने जो है बहुत अनुचित कहा आपके साथ अज्ञानतावश, और मुझे माफ करिए। और इस प्रकार कह के वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और चले जाते हैं। देवन दीन दुदुम्बि प्रभु, पर वर्ष ही फूल, हर्षे पूर्ण नारी सब, मिटी मोह मय सूल। और खुशियां हो गई सब कि भाई ये जो है कष्ट जो है कट गया, सूल मिट गया, और शांति हो गई। अब हम जो है इस जो पूरा प्रकरण है इससे हमको कुछ बातें सीखना चाहिए। कुछ जो है जो मुझे समझ में आई वो मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर उसके बाद मैं अपना व्याख्यान खत्म करता हूं। 2 मिनट का समय और लूंगा आपसे कि जीवन में जो भी घटना दुर्घटना जो कुछ भी हो रहा है वो जो है प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। हमने इसके पूरे वो हुई हुई सोई जो राम रचि राखा, जो मतलब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। इसलिए हमें जो है विचलित नहीं होना है, अपने कर्मों को करते रहना है। व्यक्ति को कुल धर्म और उम्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें मिलता है और हम समाज में उस कर्म के कारण विख्यात हो जाते हैं। वह हमारा मूल कर्म नहीं होता। वो उस प्रसिद्धि को हम अपना चरित्र नहीं बनाना चाहिए हमें। हमें अपने मूल जो धर्म है, स्वधर्म की जिसकी बात कही गई है, उस पर हमें अड़ग रहना चाहिए और उस पर वापस आ जाना चाहिए। क्रोध पाप का मूल है, और जब भी हो जैसी भी परिस्थिति हो क्रोध पे हमें नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद इससे जो शिक्षाएं मिलती है वो 1 मिनट में कह के और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आपने सीता जी का एक नाम और सुना होगा, सुल्का। दशरथ जी ने अपनी बेटी सीता के लिए शुल्क लगाई थी, इसलिए उनका नाम सुल्का रखा कि इस पुत्री का मैं विवाह एक शुल्क लूंगा। शुल्क क्या लूंगा कि उसको ये धनुष भंग करना पड़ेगा। और आपने देखा कि उनको पछतावा हुआ
कि मैंने जो है गलत ये किया। तो यहाँ से हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमें बेटियों की विवाह के लिए सशर्त विवाह नहीं करना चाहिए, कुछ शर्त नहीं लगाना चाहिए, है ना। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि विवाह में जो है वो प्रेम संबंध, आपस में आपसी संबंधों के कारण जो है वो विवाह हो। अभी अपन विवाह प्रसंग में समधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तब अपने। विवाह जो एक सामाजिक अनुष्ठान है, और जब तक समाज की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं होता। तो जैसे मैं आपको उस समय बोला था ना मैंने आपको कि मानो नहीं बाबा ने एक दोहे में जो है ये वरमाला का कार्यक्रम क्यों खत्म कर दिया भाई, बड़ी ये तो बड़ा, इतना युद्ध जीत के इतने धनुष को तोड़ के प्रभु श्री राम ने बड़ा प्रयास किया था, तब सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। तो वो किसी भी गलत परिपाटी को बहुत ज्यादा नहीं उठाते। ये और भी प्रसंगों में हमें देखने को मिलता है, वो उसको छोटे में कह के और खत्म कर देते हैं। आप विवाह देखना, कितने लंबे में विवाह के एक एक स्टेप के बारे में उन्होंने चर्चा करी है, मगर यहाँ पे भी जो है तो इसलिए वो मान्यता कम मिलती है विवाह को, जब उसको सामाजिक मान्यता मिल जाती है। आज जो है बेटी और बेटे दोनों की विवाह जो है वो एक सीमित दायरे में नहीं हो रहा है, देश और विदेश तक संबंध हो रहे हैं। इसलिए ये हम सबका फर्ज बनता है कि बेटे और बिटिया दोनों को इतना अवसर दें कि वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की अच्छाई बुराई को समझें। अगर माता सीता जो है, अगर उनको यह नहीं मालूम होता कि प्रभु श्री राम ने अहिल्या को कैसे तारा, तो वो सकुच जाती नहीं। मतलब सीता जी ने भी वरमाला के पहले प्रभु श्री राम के बारे में सारी जो है हिस्ट्री जोग्राफी पूरी ज्ञात करके रखी थी, उन्हें सब कुछ मालूम था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या किया, ताड़का को मारा, ये सब, ये सारी जानकारी उनके पास थी। तो आज भी हमको ये करना चाहिए कि हमारे बेटे बेटियों को इतना समय देना चाहिए वो एक दूसरे को कुछ तो समझे, तो आगे तो फिर जिंदगी उनको जीना ही है। अंतिम बात जो है वो हम आपके लिए है कि हम में भी एक दम्भ है, हम में भी एक घमंड है कि हम बहुत सीनियर हो गए हैं, नाना नानी दादा दादी हो गए हैं, पोता पोती हो गए हैं, हमारे हमारे बराबर ज्ञानी कोई नहीं है ना। और हम जो बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर, हम जो बोल रहे हैं वो सही, ऐसा नहीं है भाई। नवयुवक जो है वो भी पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास भी आज का ज्ञान है, आपके पास अपने जमाने का ज्ञान है। तो जो जनरेशन गैप है उसको हमको दूर करना चाहिए, और वो होगा आपस में बैठ के कुछ कदम आप आगे चलें, कुछ कदम वो पीछे चलें, और एक जगह बनाइए जहां पर बैठ के संवाद हो, बात हो, एक दूसरे की सुने। ये क्या रट बच्चा है तो क्या समझता है इन सब चीजों को, हमारे सामने जवान लड़ाता है, जैसे अपने परशुराम जी जो थे। तो वो उससे हम बचें, और इस प्रकार हम अपने जनरेशन गैप को दूर कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ने जो मुझसे आज्ञा दी बोलने की, वो मैंने बोला। इसमें जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर राकेश जी, बहुत अच्छे से बहुत आपने बढ़िया सर, बहुत वॉइस बढ़िया, दिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर, सुंदर तरीके से, सहज नई सीधी नई बहुत बातें सुनने को मिली। अद्भुत अद्भुत। बहुत बहुत ही बहुत नहीं, बहुत और बढ़िया उनकी चौबे शिक्षाओं जी, का हमें बहुत 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 ही अच्छा, तरीके से बहुत बढ़िया। अच्छा, सुंदर रसमय। व्याख्या। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने स्नेह और प्रेम से सुना। और मैं तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त था। बहुत 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 सुंदर व्याख्या भैया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अति बहुत सुंदर, राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप। बहुत सुंदर। आपने विवाह करवाया नहीं अभी, सोचा होगा कि पितृपक्ष चल रहा है तो विवाह के लिए ठीक नहीं है, तो आगे के लिए टाल दिया। तो पितृपक्ष में आप लोग विवाह आदि नहीं करते ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ मुहूर्त वगैरह देखा हुआ है, वो मुहूर्त ठीक नहीं है। यदि पितृपक्ष चल रहा है तो हमें अपने जो हमारे पितर हमारे पास नहीं है, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, और उनसे भी ऊपर उनको हम सब स्मरण करें, उनको हम प्रणाम करें। तो आज जो भी हम हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, और उनसे ऊपर जो भी हमारे हैं पूर्व जो हैं उनका स्मरण करें। तो आज जो इस संदर्भ में एक जो सोचा है, जब आपने उसकी व्याख्या की तो मुझे अपने पिता का स्मरण हो गया, और पितृपक्ष चल रहा है तो सोच रहा हूँ 1 मिनट लेकर उस पर बात करूँ।
आपको कई मित्रों को पता है, सोरठा मुझे बहुत विशेष प्रिय छंद है मेरे लिए। वो सोरठा है 261 नंबर में, जिसकी आपने व्याख्या की। शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाज। जब तुलसीदास जी ने ये लिखा, ये बात हमारे पिताजी ने हमें बताई थी, इसलिए आपसे साझा करता हूँ। हम्म। शंकर चाप जहाज की, जो शंकर शिव जी का जो चाप है, जो धनुष है, वो जहाज है, इतना बड़ा विशाल जहाज है वो। सागर रघुवर बाहुबल, और रघुवर श्री राम जी का जो बाहुबल है, वो एक सागर की भांति है, और उस सागर में शंकर जी का जो चाप है, जहाज है, वो डूब गया, वो नष्ट हो गया। फिर दूसरे राशि रखते हैं आगे, पूर्ण से सकल समाज, और जो सारा समाज वहां एकत्रित है, उसमें वो डूब गया। सारा समाज कौन? वहां पर तो जनक जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, शतानंद जी भी हैं, वो सब के सब उसमें डूब गए। अब तुलसीदास जी अपना बाल खींच रहे हैं कि अरे मैंने क्या लिख दिया, अब क्या करूं। अब आज के तेरे कंप्यूटर तो सहा नहीं कि फटाक से पीछे चले जाओ, डिलीट कर दो, कुछ नई लाइन लिख दो। तब उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी अब क्या करूं, आगे क्या लिखूं मैं। सारा समाज तो डूब गया है, मैंने तो सीता जी को भी डुबो दिया, राम जी को भी डुबो दिया, सबको डुबो दिया। तब हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि आगे हनुमान जी का उन्होंने स्मरण किया, और हनुमान जी ने आके आगे लिखा, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कि जो मोह, हाँ सारा समाज डूब गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो मोह के बस में होकर उस जहाज में पहले चढ़ गया था। बाकी लोग सब नहीं डूबे, वही डूबे जो मोह के बस में उस जहाज में चढ़े हुए थे। जिन राजाओं को इतना बड़ा मोह था, बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, और वो सीता जी को लेकर चले जाएंगे, युद्ध करेंगे, वे सारे इस सागर में डूब गए, जो भगवान श्री राम का बाहुबल का समाज था। तो ये जब स्मरण आग हो गया, तो आपसे साझा किया। हम अपने माता पिता को वंदन करें, जो हमें बहुत कुछ सिखा गए, और समय के साथ हम धीमे धीमे उसको भूलते जा रहे हैं, पर हमें प्रयास करना चाहिए हम भूले नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस प्रसंग का उल्लेख किया। अब मैं आगे की एक दो बातें बता दूं, आगे अगले सप्ताह फिर 24 आएंगे, और हम आशा करते हैं कि नवरात्र होंगे तो तब तो विवाह होना चाहिए। आप बहुत प्रतीक्षा कर ली, रोज मैं नई नई पोशाक पहन के आता हूँ यहाँ पर कि विवाह हो रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चलो। तो अगले सप्ताह विवाह कराएंगे कि नहीं चौबे जी? नहीं सर, बाबा जो है ना, वो विवाह की बहुत बृहद तैयारी करेंगे सर, ऐसे छोटे हाँ। मोटे में थोड़ी, तो बरमाला जैसे। और आप देख रहे हैं ना कि विवाह चारों वेद करवाते हैं आगे। हाँ। तो इसीलिए हमने चतुर्वेदी को ही बुलाया है कि चारों वेद की ज्ञाता है, छोटे मोटे किसी का काम नहीं है विवाह करवाना सीता राम का। तो राकेश चतुर्वेदी विवाह संपन्न करवाएंगे अगले सप्ताह। क्या नवरात्र बात। शुभ अवसर है। तो तो अगले सप्ताह विवाह होगा, तो बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ आप निकालिए अपने क्लॉजेट्स में से। सा- अब छोटे टुच्चे मुच्चे लोगों के हम शादी विवाह में जाते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया संवर के, राइट, अपना क्या कहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर अपना। और कल मैं भी फेशियल करवा के आऊँ अगले सप्ताह, ताकि ज़रा सुंदर लगने लगूँ। तो विवाह से सीताराम के विवाह में सच के नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए। शिव जी का विवाह था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भूत प्रेत बन के चले जाओ तो और भी अच्छा है। पर सीताराम के विवाह में तो सज के आना चाहिए, तो सज करके आप आइए। सर ठीक। सारा है सीताराम। कि आप भी बाल काले करके आना। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, बाल काले कर, मैं जा रहा हूँ ना, मैंने फेशियल का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो बाल काले और बस। अंजू अंजू बोल रही है कि सर को बोल दो कि सर भी बाल काले करके हाँ नहीं, आएंगे। वही वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मगर आप समझ रहे हैं ना इसके पीछे कारण क्या है, जिसमें फिर हाँ। चौबे जी भी कर रहे हैं। तो ये बात होगी, और अगले शनिवार यानी परसों एक विशेष प्रस्तुति हम कर रहे हैं। आप जैसे आप में से बहुत से लोग, बहुत से मित्र रामायण क्विज में भाग ले रहे हैं, तो अगला क्विज है जो लंका कांड आरंभ से दोहा क्रमांक 40 तक है।
तो आरंभ में 3 श्लोक हैं, तो कई मित्रों को श्लोकों में थोड़ी परेशानी है। तो हम उस दिन परसों जो मानस में जितने भी श्लोक हैं, सारे श्लोक पर तो हम व्याख्या नहीं कर सकते, पर ओवरऑल श्लोक के परिचय पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। और जो लंका कांड की जो 3 श्लोक हैं आरंभ में, उन 3 श्लोकों पर हम भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी को पुनः बुलाएंगे कि वो उन 3 श्लोक की व्याख्या करें, ताकि जो क्विज लेने वाले हैं उन पर आप पेपर मत लिख कर दीजिएगा, इन्होंने पेपर भी सेट किया है। तो वो उन 3 श्लोक पर भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी व्याख्या करेंगे। तो आप अवश्य बता रहे हैं। क्विज नंबर 6 है, जो कल बंद होने वाले थे, मैंने बंद नहीं किया, तो आज इसको, आज मध्य रात्रि को बंद हो जाएगी। तो अभी आप चूक गई हो आपसे, तो अभी भी आपके पास 12 मतलब 10 ही बजे हैं, अभी भी 2 घंटे हैं, तो आप इसको सबमिट कर दें। उसके बाद में क्विज नंबर 7 भी ओपन, जो आज के व्याख्यान पर है, आधारित होगी। कई मित्र और मुझे अच्छा लगता है देख कर, कई मित्र कहते हैं अभी तक क्विज का रिजल्ट क्यों नहीं आया है। जो एक बाल उत्सुकता होती है, उत्सुकता को देखकर अच्छा लगता है कि हमारे अंदर वो बालपन जागृत हो रहा है। अभी मेरे क्विज सबमिट हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट क्या नहीं आया, क्यों नहीं है, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। तो थोड़े से प्रतीक्षा क्या करें, हम भूल नहीं है उसको। तो क्विज का रिजल्ट इसको बंद होने के बाद में ही रिलीज करेंगे। तो शनिवार तक प्रतीक्षा करें, अगर शनिवार तक मैं नहीं भेजूँ तो मैं बिल्कुल, आप मेरे दोनों कान पकड़ के खींची कि क्या क्या कर रखा है, तो विल गिव दैट। चूँकि हम मानस के अध्ययन कर रहे हैं, तो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि मानस में मेरा प्रिय दोहा। तो इतने सारे दोहे हैं, उसमें से कोई दोहा आपको प्रिय हो, उसकी आप व्याख्या करना चाहें, तो एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, मैंने आज ही डाला है, तो उसको आप भर के भेज दें। फिर हम अक्टूबर से 1, 2, 3 जितने भी शनिवार हमें आवश्यक होगी, हम मानस के दोहों पर चर्चा करेंगे। आप ही चर्चा करेंगे, आप दोहा पिक करिए, चूज करिए और उस पर व्याख्या करें। 5 मिनट का समय रहेगा आपके पास। और उसका जो भी हम, मेरी आपसे अपेक्षा है, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप संदेश में लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा समय में नहीं रहेगा। तो आज तो एक बहुत बड़े संवाद की बात हो गई, परशुराम लक्ष्मण संवाद के नाम से विख्यात है। हालांकि इसमें राम जी भी हैं, पर क्रेडिट तो लक्ष्मण को जाता है, क्योंकि तू तो मैं तो उन दोनों के बीच में होती है। और इससे एक दूसरा बहुत बड़ा संवाद है, वो है लंका कांड में अंगद और रावण का संवाद। तो लंका कांड में बहुत, पर इसके अलावा राम मानस तो पूरा संवाद से भरा हुआ है। और मानस में संवाद पर हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो वी माइट रिविजिट दैट अगेन। एक बार एक मन भी बनाया था कि इस पर सब मिलकर एक कुछ पुस्तक की रचना करें, पर वो प्रोजेक्ट कुछ मेरी गलती की वजह से आगे बढ़ा नहीं। चलो, परमात्मा कोई प्रेरणा देगा तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो बस इसके साथ मैं रुकता हूँ, और मेरे लिए कोई प्रश्न तो बताएं आप। हरिओम प्रणाम। जय आप सिया राम। जय श्री राम के नवीन जी। मेरा निवेदन है कि आप पिछली बार जो आपने संपुट के बारे में बताया था, वो शादी के बारे में और किसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बारे में, तो वो संपुट की कोई लिस्ट अपने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो ठीक है, इस हमको तरह भी की याद भी करना लिस्ट चाहिए। मेरे पास तो कैसी लिस्ट है नहीं, पर आप गूगल गूगल पर डालेंगे आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि ये सी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ एंड फेथ, है ना, आपको किस पे क्या कितना विश्वास है। राइट, अब जैसे मैंने पिछली बार अपना एक अनुभव साझा किया था, जिससे मैं जीवन में गुजर चुका हूँ, पर मैं कोई किसी को थोप नहीं रहा कि आप उसको फॉलो करिए और उससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आई डोंट हैव दैट डिजायर। पर है, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने अपने डाले हुए हैं। अगर आपको, आई डोंट हैव दैट लिस्ट, तो क्योंकि मैंने कभी उसको बहुत सीरियसली उसको लिया नहीं। तो आप गूगल वगैरह पर डालेंगे, यू विल फाइंड इट समवेयर। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और हम लोग थोड़ा समय में ही है, इसी कोई बात नहीं। और शांति मंत्र के साथ आज का समापन करते हैं। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतमगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः।
शांति।